नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे युवाओं की। युवाओं को एक अपनी हेल्थ, खासकर बॉडी बिल्डिंग के प्रति बड़ा रुझान है आजकल। हर कोई अपनी चौड़ी चौड़ी भुजाएं और चौड़ी छाती लेके चलना चाहता है। उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, उसकी जानकारी हमें सिर्फ एक्सपर्ट ही दे सकते हैं जो इन सब काम को कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में राहुल राजपूत जी है। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल, जी आपको ये शौक कैसे लगा कि आप बॉडी बिल्डिंग करें? जी, हमारा शौक़ शुरू हुआ 2014 में, जब हम माननीय आईपीएस सचिन अतुलकर से मिले। अच्छा। मिलना सही शब्द नहीं होगा, जब हमने उनको देखा तो हम काफ़ी इंस्पायर हुए उनको देख के। हमें लगा कि हमारे भी एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। हालांकि वो एक आईपीएस हैं, पर हमने आईपीएस ना देख के हमने उनका शरीर देखा कि बाप रे क्या बॉडी है इनकी। उसके बाद हमें लगा कि हमें भी ऐसा शरीर बनाना चाहिए। हमने जिम की मेंबरशिप ली और जाना शुरू किया। जिम वर्कआउट किया, थोड़ी कसरत की। लेकिन वहाँ जाके एक चीज़ समझ में आई कि जिम जाने से ही शरीर नहीं बनता। जैसे गाड़ी खरीदने से, अपन ने गाड़ी खरीद ली और चलाने से वो नहीं चलेगी, उसमें पेट्रोल भी डालना ज़रूरी है। ऐसे ही शरीर का कुछ है कि आपको एक अच्छा डाइट, एक अच्छा आहार लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के युवाओं, सिर्फ आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी आप अच्छी डाइट लेके थोड़ा सा आप व्यायाम करके भी आप फिट रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको किसी कंपटीशन का हिस्सा या कंप्लीट नहीं करना है कि आपको उसमें कंपटीशन खेलना है, तो आपके लिए जिम एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। अन्यथा आप घर पे भी व्यायाम करके, थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह जाके मेहनत करके अपना। अच्छा राहुल जी, युवाओं को सिर्फ ये है कि हम जिम जाएंगे और डंबल वंबल उठाएंगे, थोड़ा वेट लिफ्ट करेंगे और हमारा अच्छा खासा शरीर हो जाएगा। तो क्या ये ऐसा संभव है कि आप कुछ बिना तैयारी के सीधे जिम पहुंचे, तड़ाक भड़ाक ये उठाए वो उठाया और 1 महीने में आप दारा सिंह बन गए? ऐसा हो सकता है क्या? आप, मेरा अनुभव जो बोलता है कि आप कभी भी बिना पढ़े किसी एग्ज़ाम लिखने नहीं जा सकते, और उसका रिज़ल्ट आपको पता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आएगा? बिल्कुल। शून्य। यहाँ पे भी आपको एक अच्छी रिसर्च की, एक अच्छे ट्रेनर, गुरु या कोच की ज़रूरत होती है। जैसे हमें स्कूल में एक टीचर की ज़रूरत होती है, कोचिंग में भी टीचर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमें जिम में भी या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में एक कोच, गुरु या ट्रेनर की ज़रूरत होती है। सही बोल रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि कुछ यूट्यूब पे चंद वीडियो देखे, मोटिवेशन हुए, जो चंद समय का मोटिवेशन होता है, और बस उसके बाद जिम चले गए। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुख्य बात है वो सावधानी है। सावधानी। तो हमें अगर जिम जाके हम वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने की चीज़ क्या है कि हमें उससे खास तौर से बच के रखना है? आज के टाइम में बहुत शो कॉल्ड फेक गुरु आ गए हैं। हाँ, मार्केट में हर जगह, जो हर क्षेत्र में। आप पहले दिन जिम जाएंगे तो आपको एक डिब्बा पकड़ा देंगे कि ये प्रोटीन है, ये पाउडर है, इसको उसमें ऐसी पीना है। फोटोज बने उसमें होते ऐसी हैं। फोटोज बने होंगे। सही बोल रहे हैं। जो मेरे भी अनुभव है, मेरे साथ भी हुआ। उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा शरीर खराब हो गया था बनने की वजह। मात्र 3 महीने की जिम करने से मेरा शरीर बनने की वजह खराब हो गया था। पूरी शरीर में मुझे मुहासे, फुड़ियाँ और पिंपल कुछ हो गए थे पूरे शरीर में। ये बहुत ही बुरा अनुभव रहा था। चंद पैसों के लिए वो आपसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि हमसे ये डिब्बा खरीद लो, हमसे ये गोली खरीद लो, और उसके बाद 6 महीने के बाद आपसे बोलेंगे कि इंजेक्शन लगा लो, बॉडी बन जाएगी। सप्लीमेंट्स ये एक, जी, बिना कोई हेल्थ एडवाइज़र की, ना उनके पास डिग्री होगी, ना ही कोई डिप्लोमा होगा, बस उनका एक्सपीरियंस होगा जो भी चंद समय का होता है। अच्छा, तो ये डब्बे स्पॉन्सर्स भी करते होंगे? किसी कंपनी ने कहा कि तुम्हारे पास जिम है तो हमारा ये डब्बा बेच दो। बिल्कुल। तो ये आर्थिक, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो शॉप ओनर्स होते हैं, जिनके ऑथराइजेशन होती है, वो क्या करते हैं, जिम के साथ टाई अप करते हैं कि हम आपको ये 5 प्रोटीन के डब्बे देंगे, आप अपने। अच्छा, जो हम जैसे
छोटी उम्र के नए नए नवयुवा है अभी सब, जिनको अभी शुरू शुरू में शौक लग रहा है जिम जाने का, जी। तो उनको जिम की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे वो अपने शरीर पर काम करना शुरू मेरा करें? उनको यही सलाह रहेगी कि आप पहले जिम शुरू करें। जब आप जिम तो आप शुरू ना ही करें, अगर आप पहले अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं तो पहले आप व्यायाम शुरू करें। फिर थोड़ा सा आपके आसपास अगर अच्छा ग्राउंड वगैरह है तो वहाँ जाएं, थोड़ा भाग दौड़ करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, कोई किसी एक स्पोर्ट्स में जाएं। और अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है जिम। तो जिम भी जाते हैं तो एक अच्छा घर पे आके आहार लें और एक सिंपल सा वर्कआउट करें एक अच्छे कोच या ट्रेनर की गाइडेंस में। और आप पहले ये चेक कर लें कि उस ट्रेनर के पास कोई सर्टिफिकेशन या फिर कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी ज़रूरी है कि उसने पढ़ाई की है ट्रेनिंग देने की या नहीं। अच्छा राहुल, ये एक बात और हम जानना चाहेंगे जी। और अपने युवाओं को भी आपके माध्यम से ये हम जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं कि अगर आप जिम जाना शुरू कर दिए, अपने शरीर पर काम करना, वर्कआउट, मेहनत करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी एक अंदर से एक कमजोरी सी होती थी, क्योंकि अभी आप तो फूले फूले हैं, अच्छा मस्त फैटी फैटी, चोबी चोबी मस्त सुंदर, लेकिन जैसे आप वर्कआउट करें, पसीना निकला, चर्बी आपकी बर्न हुई, फिर आप दुबले से होने लगते हो। तो वो जो एक है उसके बाद फिर आपके डोले बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें रिकवरी और मेंटेन, फिर बॉडी मेंटेन कैसे करें, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी डाइट है, वो भोजन में हम क्या क्या ले सकते हैं, किन चीज़ों को कैसे किस टाइम पे लेना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो थोड़ा सा हमारे युवाओं को ज़रा बताएं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार में इसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल बिल्कुल, चाहूँगा। कोई भी जानकारी हो तो समझ में आनी चाहिए, तो जी, उसका विश्लेषण जरूरी ताकि है। हमारे दोस्तों के पास वो जानकारी विस्तार में और सही तरीके से पहुंचे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मसल साइंस नाम से एक साइंस होती है जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। देखिए, वेट लिफ्टिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की, अपनी बॉडी को बिल्ड कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आहार की, तो उसके पहले समझना पड़ेगा कि जो हम जिम में वर्कआउट करते हैं, हमारा मसल होता है फटीक। हमारे जो मसल्स के रेशे होते हैं, जो मसल होता है वो फट जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो ये हमारा मसल है, ठीक है, और जब हम इसको जिम में जाके स्ट्रेच करते हैं तो ये फट जाता है। अब इसकी रिकवरी कैसे करेंगे? अब रिकवरी करने के लिए हमें एक अच्छा आहार लेना ज़रूरी है। ठीक है, और आहार भी आपको उस बेस पे लेना है कि आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, पनीर, टोफू, सोया। ठीक है, ये बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, अगर आपको जेन्युइन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जो कि आज के समय में काफ़ी कम ब्रांड्स जेन्युइन सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, अगर आप जेन्युइन सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आप ले सकते हैं वे प्रोटीन। और अगर आप थोड़ा सा और कॉन्शियस हैं और आपका बजट अच्छा है तो आप ले सकते हैं आइसोलेट प्रोटीन। ठीक है, मैं किसी भी सप्लीमेंट्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये एक स्पोर्ट्स की डिमांड्स है। ठीक है, हर एक स्पोर्ट्स की अलग डिमांड्स होती है, जैसे क्रिकेट की बॉल एंड बैट की डिमांड होती है एडिशनल, ऐसे ही वर्कआउट में प्रोटीन्स की डिमांड होती है, क्योंकि ओवरऑल हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिलने भी ज़रूरी हैं जो हमें खाने से नहीं मिल पाते हैं कई बार। और अगर आप मांसाहारी हैं तो फिर आपके लिए आ जाता है चिकन, फिश, एग। ये तो हो गई प्रोटीन सोर्स की बात। अब चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि हमें लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कार्ब्स की, कि हम बॉडी में एनर्जी के लिए क्या डालें। प्रोटीन से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ना ही फैट से हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, जो कार्ब फॉर्म में हम लेते हैं, जैसे कि अपना राइस हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया। लेकिन ब्राउन ब्रेड से आप बचें, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि वाइट ब्रेड में कलर डाल के ब्राउन ब्रेड बना दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपने भी देखा होगा ये। ठीक है, जबकि वो टेस्ट में मैदा ही वाली ब्रेड होती है, ना ही उसमें बीट होता है और ना ही उसमें जो सारे न्यूट्रिशंस बाहर उसमें लेवल में दिए जाते हैं वो होते हैं। तो फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने देखा होगा हेल्थ को लेके बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। आपको इस चीज़ का बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। मैं बोलूँगा ब्राउन ब्रेड से अच्छा आप 2 रोटी खा लीजिए, वो आपको ज़्यादा रहेगी, जो आपके घर का आटा है, क्योंकि आपको पता है वो शुद्ध है। एंड ऑफ द डे आपको चाहिए तो वीट ही है, तो सच्चा प्रोटीन ले लीजिए, ब्राउन ब्रेड पे क्यों पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये एक बहुत ही महंगा स्पोर्ट है। अच्छा अच्छा। ये काफ़ी महंगा स्पोर्ट है। लोग बोलते हैं गोल्फ से बड़ा कोई महंगा स्पोर्ट नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुभव बोलता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव बोलता है कि ये काफ़ी महंगा स्पोर्ट है।
अगर आप एक अच्छी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप जिम से थोड़ा बचें, बॉडी बिल्डिंग का शौक को लिमिटेड रखें। लिमिटेड रखें। ठीक है, फाइनेंशियली आप अगर स्ट्रांग नहीं है तो व्यायाम करें, ग्राउंड जाएं, थोड़ा रनिंग करें और एक स्वस्थ खाना खाएं और स्वस्थ जीवन बिताएं। मेरा तो यही सलाह होगा आजकल के नौजवान। संतुलित भोजन उत्तम जीवन। उत्तम जीवन, बिल्कुल ये सही बोले। मेरा तो यही सलाह रहेगी। अगर आप जिम को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसकी काफ़ी हैवी डिमांड्स होती हैं, जिसके लिए आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना भी काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अभी जो सप्लीमेंट्स आप बताए दुनिया भर के, वो काफ़ी वो महंगे आते हैं और हर किसी के वो रेंज में भी नहीं होते हैं। जैसे मेरा जब मैं कंपटीशन खेलता था, फ़ोटो लगा दीजिएगा मेरी कंपटीशन की। बिल्कुल लगा देंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि व्यक्तियों को भी पता चल जाएगा कि मैंने नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स खेले हुए हैं। तो आप मानेंगे नहीं, मेरा एक महीने का खर्चा 55 से 60 हज़ार रुपये का आता था। अब बताइए, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी इतनी इनकम ही नहीं है। इनकम ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही महंगा स्पोर्ट है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल्स हो, उसके बाद आप जिम की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। हाँ, आप जिम जा सकते ये बजट सुन के आप घबराए नहीं। आप इससे पहले भी इन्होंने बताया कि आप खुद के लिए अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप अच्छा भोजन करिए, जी। अपने हिसाब से व्यायाम करिए, आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है ग्राउंड्स पे दौड़िए, हाँ। व्यायाम करिए, घर पे व्यायाम करिए, थोड़ा बहुत इधर उधर तो दौड़ भाग करिए, घर के काम करिए। वो ज़्यादा है आपके जिम में डंबल उठाने से अच्छा है आप घर में कुछ काम करिए, मम्मी की हेल्प कर दीजिए, छोटे मोटे काम कर दीजिए इधर उधर के। तो और अच्छा भोजन सबसे जरूरी है। अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन। आपको ना सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता है, ना कोई कैप्सूल खाने की आवश्यकता है, ना कुछ घोल के पीने की आवश्यकता है। आप बस अपने काम करिए, अच्छा भोजन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी, राहुल जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे साथियों को दी, हमें भी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।